हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। और इससे पहले मैंने इसका पहला चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था, तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर समझ में आ जाएगी पहली स्टोरी के बारे में। तो यहाँ पहली स्टोरी में आपने देखा ही था, गरुड़ा को मार दिया था और वहाँ के जो लोग थे रॉकी को भगवान मानने लगे थे। तो अब उसके आगे की स्टोरी शुरू होगी, यानी कि केजीएफ चैप्टर 2। और हाँ, एक बात पहले क्लियर कर दूँ कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि अब इसके पूरे एचडी प्रिंट नहीं आए हैं। और आगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी टाइम। अब इसकी स्टोरी भी जानेंगे ना क्या है केजीएफ चैप्टर 2 की। तो कहानी शुरू होती है, रॉकी की मदर दिखाई जाती हैं, जो कि उसको कहानी सुनाती है कि समुद्र में काफ़ी सोना है। तो रॉकी कहता है एक दिन सारा सोना माँ आपको ला कर दूंगा मैं। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है, प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे आनंद इंगल जी जिन्होंने पहले कहानी सुनाई थी, वो उनको ब्रेन हैमरेज हुआ होता है। तो दीपा मैम आई होती है मिलने, उनका एक बेटा भी होता है विजेंद्र। तो कहता है आप मेरे फादर को कैसे जानते हो। तो वो बताती हैं कि आपके फादर ने हमें एक कहानी सुनाई थी जो अभी अभी भी अधूरी है। वो बताते हैं कि मतलब कि मेरे फादर ने इस कहानी पर अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, ना उन्हें मेरी माँ की परवाह थी, ना उन्हें मेरी। तो दीपा मैम कहती है कि मैं इसकी आगे की कहानी जानना चाहती हूँ, क्या आप इस कहानी सुनाएंगे। तो यही मूवी का स्टार्ट होगा और अब आगे की कहानी विजेंद्र ही सुनाएंगे, यानी कि आनंद इंगल जी के बेटे। यहाँ पे दीपा मैम ने जो अपनी टीम भेजी थी उस शक्तिशिला को ढूंढने के लिए, वो पहुंच जाती है, जेसीबी मंगाई होती है। यहाँ पे लाइब्रेरी में आते हैं विजेंद्र अपने फादर की, जहाँ पे जर्नलिज्म का काफ़ी मटेरियल होता है। यहाँ पे खोदते वक्त उनको एक जो शक्तिशिला है वो मिलने लगती है, एक पत्थर टाइप। उसके बाद दीपा मैम कहती है जाओ केजीएफ चैप्टर 2 की बुक ढूंढो, यहाँ कहीं आसपास ही होगी। उसके बाद शक्तिशिला ढूंढने लगते हैं और इधर ये बुक ढूंढ रहे होते हैं। और एक्चुअली में यहाँ पर इन्हें शक्तिशिला मिल भी जाती है, काफ़ी बड़ी मतलब मूर्ति होती है जिस पर रॉकी की मतलब रॉकी की तस्वीर बनी हुई होती है। यहाँ सारे गांव के लोग आ जाते हैं, मतलब कि मशाल ले लेके, और ये इंस्पेक्शन वाले भाग जाते हैं। यहाँ रॉकी की तस्वीर, मतलब कि पूरी मूर्ति कितनी खतरनाक है। विजेंद्र बताते हैं कि मतलब कि केजीएफ की स्टोरी को लेकर एक और आदमी भी था जो इंटरेस्टेड था, मतलब कि एक और टीम थी जो कि सीबीआई की थी, यानी कि राघवन सर। ये भी केजीएफ में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे और रॉकी में भी। वो मतलब कि वहाँ पे उसने इतना अपना हक जमा रखा था, अब उसने इतनी अपनी टीम इकट्ठी कर ली थी। यहाँ पे राजेंद्र देसाई और गरुड़ा और गुरु पांड्यन आते हैं विराट के राज्य अभिषेक के लिए। अभी ने ये नहीं पता कि मतलब कि रॉकी ने राज्य मतलब खुद ही कर लिया है वो सारा का सारा केजीएफ पर। यहाँ रॉकी की एंट्री होती है बैड एस वाली, मतलब कि रॉकी ने सारा अपना जमा लिया था केजीएफ पर अभी ने ये बात नहीं पता था। उन्हें तो लगा था कि सिर्फ मारने आया है यहाँ पे, इसे तो मारने के लिए भेजा गया था, तो इसका तो काम खत्म। लेकिन वो मारने नहीं, एक्चुअली में वो केजीएफ पर राज करने गया था। और देखा है मतलब लोगों ने उसके लिए भी कुचल दिया था। वहाँ पे जो वानरम की जो सेना थी, जिस बंदूक ताने रखी थी जिसने, उसको भी मार दिया था। यहाँ रॉकी आता है, वो कहने लगता है कि आज से मैं तुम्हारा मतलब कि वो हूँ बॉस, और मैं केजीएफ पर राज करूँगा, तुम एज ए रिमेनिंग पार्टनर ही रहोगे। वो साथ साथ में रीना को भी ले आता है, जो राजेंद्र देसाई की बेटी होती है। लेकिन अभी वो उससे काफ़ी गुस्सा रहती है, वो कहती है कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तो वो कहता है एंटरटेनमेंट, तुम्हें रखने के लिए। इसे देखकर कमल की जल जाती है और गुस्सा होने लगता है कि कम बोल, ज़्यादा बोल रहा है, मतलब कि तू अपनी औकात से ज़्यादा बात कर रहा है। तो सिर्फ मुंबई में जूते साफ़ करता था, इतना बड़ा नहीं बन गया, और ये बाप दादाओं ने हमें दी थी। और सीधा रॉकी को शूट कर देता है, ज़्यादा ही बोल रहा था। यहाँ पे एक फरमान नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो कि रॉकी का काफ़ी बड़ा फ़ैन होता है, मतलब उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार होता है। उसकी मदर कहती है कि ये बंदूक नीचे रख। तो फरमान कहता है कि उसने हमें रोटी दी, कपड़ा दिया, मकान दिया, दवाइयाँ दी, तो क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते। वो मतलब कि ट्रेनिंग कर रहा होता है ना गन्स की, ताकि रॉकी अपनी सेना बना रहा है एक्चुअली में, ताकि केजीएफ पर कोई जल्दी से हाथ ना डाल सके। उसके बाद यहाँ पे रॉकी आता है वानरम से मिलने। एक्चुअली में वानरम को इसने मारा नहीं था, क्योंकि उसे पता है उससे अच्छी सिक्योरिटी शायद ही कोई कर पाए। तो उस वो वानरम पहले तो गुस्सा रहता है एक्चुअली में, क्या मैं तुझे मार दूंगा बेड़िया खुलते ही। वो कहता है सेम, रॉकी कहता है सारा खेल वही, बस नया राजा। तो वानरम मान भी जाता है एक्चुअली में। फिर वो कहता है रॉकी तुमने मुझे बेवकूफ़ समझाया था क्या, मुझे पता चल गया था जब मैंने पहली बार मेंटेनेंस रूम में गया था कि 1.9 क्या है एक्चुअली में। फिर वो उनको जो नए 300 बंदे होते हैं उन्हें ट्रेनिंग कराता है, लेकिन उन पर तो गन चलानी भी नहीं आती। फिर वानरम आता है, वानरम जब शूट करके दिखाता है तो एकदम एक्यूरेट शॉट जाता है कि मतलब सारे ही देख कर हैरान हो जाते हैं इस बात को, तो रॉकी खुद भी। वानरम कहता है कि फिर से पैरा दूंगा, लेकिन सारा मेरा होगा, और सबसे पहले आउटपोस्ट फोर्स्ट पे मतलब जो है वहाँ पे 300 नए बंदे भेजो, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद जो रॉकी अपने सारे पार्टनर्स को बुलाता है और 1.9 के बारे में बताता है, सेक्टर 1.9। एक्चुअली क्या था, जब मतलब एक्चुअली जो सूर्यवर्धन था ना, मतलब कि जो गरुड़ा का बाप था, मतलब 1951 में जब उन्होंने यहाँ कब्जा किया था, तो उसने सिर्फ एक माइन खोली थी, जबकि यहाँ पे थी 9 माइंस। लेकिन रॉकी ऐसा नहीं करता, वो सारी 9 की 9 माइंस को खुदवा देता है, क्योंकि उसका प्लान होता है कि 2 साल में यहाँ से सारा सोना निकल लो।
लेकिन सूर्यवर्धन ने एक को ही खोले रखा ताकि मतलब उसकी उस केचप पर किसी की बुरी नियत ना पड़े, लेकिन यहाँ सबको ब्लास्ट करवा देता है रॉकी, हर एक माइन को। और अपने सारे पार्टनर्स को भी समझा देता है कि अब ज़रा जल्दी उठो और काम पर अब काम फोकस करना शुरू करते हैं। फिर रॉकी खुद जाता है, मतलब जिन माइंस में लोगों की जाने की फटती थी उसमें अब रॉकी खुद जाता है और वो लोगों को भी हिम्मत दे देता है। सारे जाके माइनिंग करते हैं, मतलब कि अब उनमें एक जोश आ गया है रॉकी के बाद, पूजा करने लगे हैं एक्चुअल में रॉकी की भी। और भाई ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि रॉकी ने उनके लिए किया भी बहुत कुछ है। फिर यहाँ गुरु पांडियन का मन उदास हो जाता है, मतलब कि इस बुढ़ाओ का मन उदास रहता है क्योंकि इस बार इलेक्शन में उतर रही है रमिका सेन, जो कि इसकी सरकार पूरी गिरा देगी। यहाँ एंड्रू कहता था उसे मारने के लिए भेजा था, लेकिन वो तो खुद ही राज करने बैठ गया। जो गरुड़ा की तलवार है, सब सब देख कर डर जाते हैं सारे मजदूर, मगा भाई क्या हो गया, ऐसा तलवार ही तो एक्चुअली में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस गरुड़ा की तलवार ने एक्चुअली में किया क्या क्या है। इस कहता है कि इस साम्राज्य में मतलब जो सीमेंट लगाया है उसमें पानी से आता तो खून ही है। फिर यहाँ पे वो जो 300 लोग थे पहरा ही दे रहे होते हैं आउटपुट पोस्ट पे, मतलब तो यहाँ पे जो अधीरा होता है वो हमला करवा देता है उसकी सारी सेना, क्योंकि वो वापस आ गया। मैंने पहले भी बताया था कि अधीरा वापस आ चुका था उसने पिछले पार्ट में। तो यहाँ पे मतलब जो फरमान होता है वो एक्चुअली में रोक लेता है की वजह से, लेकिन यहाँ पता नहीं कौन से स्वैग में जो अधीरा होता है आ जाता है और यहाँ में संजू बाबा दिखाए जाते हैं, उसको रोक लेता है कि अब मैं अपनी तलवार और केजीएफ वापस लेने आ रहा हूँ और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तो फरमान कहता है हमारा खुदा रुकेगा, जब मैंने तुझे रोक लिया तो तुझे आराम से रोक देगा, लेकिन वो सबको मरवा देता है। फिर राजेंद्र देसाई कहता है ये रोके हमारे लिए मुसीबत बन गया है। एंड्रयू आइडिया देता है कि अगर आपकी मतलब ऐसा हो जाए कि आप मर गए हैं तो रीना वहाँ से आएगी तो उसके पीछे पीछे रॉकी भी आएगा, लेकिन एंड्रयू ऐसा सच में कर देता है, राजेंद्र देसाई को मार दे ताकि उसकी बेटी आए और उसके पीछे पीछे रॉकी भी आए, क्योंकि वहाँ केजीएफ में जाके तो उसे मारा नहीं जा सकता, तो उसके पीछे वो एक्चुअली में ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ उसको जॉन जो होता है वो गुंडा वो पकड़ लेता है अधीरा का रीना को। उसके बाद यहाँ रॉकी आता है उसे बचाने के लिए और सारे मतलब एक एक करके सबको मार देता है एक्चुअली में, और वो रीना को पकड़ के ले जा ही रहा होता है। इतने में जैसे वो अधीरा आता है, भाई साहब कार 98 के से भी बड़ी गन ले रखी थी उसने और सीधा पड़े जा रहा था, सीधा शूट करता है उसकी चेस्ट में। ये अनएक्सपेक्टेबल सीन था, मुझे नहीं लगा था ऐसा कुछ होगा, मुझे लगा इससे भी बड़ा सीन होगा। तो यहाँ कहता है अधीरा कि तुमने घुटने टेक दिए, वाह खुदा ने घुटने टेक दिए, जा तुझे मौका दिया, तुझे छोड़ दिया। एक्चुअली में उसको छोड़ देता है। उसके बाद जैसे वो गांव में आते हैं यहाँ पे तो उनकी खबर भी आ जाती है और उन 300 लोग जो मर गए हैं उनकी भी खबर आ जाती है, सब रोने लगते हैं। यहाँ वानरम वारका में ट्रक भिजवाने से मना कर देता है, लेकिन ट्रक इतने जा लेते हैं और वो आरपीजी छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जो अधीरा के गुंडे होते हैं वो करे भी क्या। उसके बाद यहाँ रॉकी दर्द से तड़प रहा होता है, मतलब जब उसके शूट हुआ है काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा होता है। यहाँ पे उसके शेट्टी के पास फ़ोन आता है, शेट्टी का फ़ोन आता है कि कहता है आ गया स्वाद तुझे, बहुत नाम कमाने चला था। यहाँ पे फरमान की माँ आती है, वो कहती है कि मुझे बस एक बार मेरी बेटे की शक्ल दिखा दूँ, पता नहीं वहाँ कैसा होगा। तुम्हारी तो वो इतनी सेवा करता था, मतलब तुम्हें अपना भगवान मानता था एक्चुअली में। फिर रॉकी अपने चाचा को फ़ोन मिलाता है, मतलब एक्चुअली में रियल चाचा नहीं, कि मुझे वापस से दुनिया चाहिए, और वो हेलीकॉप्टर में कहीं जाता है रीना को साथ लेकर काफ़ी सारा पैसा लेके। लेकिन अब लोगों को लगने लगा था, कुछ लोगों को, कि रॉकी सारा पैसा लड़की लेके भाग गया, लेकिन ऐसा नहीं था। एक्चुअली में वो दुबई आता है और पता है किससे मिलने, इनायत खलील से मिलने, और वो इनायत खलील से डील करने आता है एक्चुअली में। तो पहले तो इनायत खलील समझता है तो बेवकूफ़ है, अब तो उसका कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि वहाँ अधीरा आ गया है तो बचने का ही नहीं। तो डील को पहले तो अनएक्सेप्ट कर देता है। तो जैसे आपको पता है वो बिना प्लानिंग के तो कहीं जाता ही नहीं है, उसने चाचा को फ़ोन करा था याद है, तो सारी मुंबई में अपना कब्जा वापस जमा लेता है। जो शेट्टी ने खो मतलब जो पाया था दोबारा उसे सब फिर खो देता है। जो रॉकी के गुंडे होते हैं वो दोबारा मारना शुरू कर देता है। वहाँ से उसे एक गन मिलती है, AKM जैसी है, AK-47 जैसी गन। तो वो दोबारा ट्रक भिजवाता है, मतलब कि, और उसमें इस बार खुद रॉकी ही होता है एक्चुअली में वारका में। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं सॉरी AKM, इतने सारे लोग AKM लेकर रखते हैं और सीधा शूट करने लगते हैं अधीरा पर ही। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आई, इतनी गोलियाँ शूट हो रही है लेकिन अधीरा को सिर्फ एक ही गोली टच हुई अब तक एक्चुअली में। उसके बाद रॉकी फेमस डायलॉग मारता है वायलेंस वायलेंस वाला, और वो कहता है कि यहाँ राज करने सिर्फ मैं ही आऊँगा, और अब की बार राज करने के बारे में सोचना भी बात। और तेरे इस जॉन ने रीना पर हाथ डाला, इसका हाथ काट दिया। तो अब एक्चुअली में जैसे उसने छोड़ा था ये भी इसको छोड़ देता है, क्योंकि जाओ तुझे एक मौका दिया। उसके बाद वो 300 लोगों की जो मतलब लाशें हैं वो लाई जाती हैं ताकि वो दिखा सके अपने एक परिवार वालों को। यहाँ पे जो फरमान की माँ है उसे दुआ देती है कि तू काफ़ी आगे जाएगा। इसके बाद जो रॉकी है मुंबई आता है, वही पुराने गुंडे सब देख कर डर जाते हैं। यहाँ शिट्टी भी डर जाता है, वो कहता है मुझे एक मौका दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन रॉकी उसको शूट कर देता है।
उसके बाद जो गुरु पांड्यन है उसको समझाता है कि इस बार रमिका सेन है और हमें पंगा नहीं लेना चाहिए उससे इस बार, वो क्योंकि वो चुप नहीं बैठेगी। तो रॉकी मना कर देता है कि हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए, यहाँ पे पूजा होती है काली माता की। चलो काफ़ी लोग, यहाँ तो मैं लोग देख के हैरान रह जाता हूँ। फिर जो विजेंद्र होता है बताते हैं कि सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जो केजीएफ को डाउन कर सकता है और वो है रमिका सेन, क्योंकि वो इस बार इलेक्शन में उतर रही है। यहाँ पे मतलब कि जो राघवन होता है वो पीछे पीछे आता है रमिका सेन के, ताकि वो केजीएफ के बारे में रमिका सेन से बात कर सके, लेकिन वो मना कर देते हैं कि इन छोटे मोटे गुंडों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ अपना काम करो। तो वो कहता है रुको, ये सिर्फ हमारे एक छोटा स्टेट प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं जानता हूँ सिर्फ आप ही एक ऐसी हो जो इसे रोक सकती हो केजीएफ को। तो उसके बाद राघवन रमिका सेन को पूरा इतिहास बता देता है केजीएफ का, एक्चुअली में रॉकी का ही, कि कैसे वो एक छोटे से उससे था और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। एक कहानी और भी है, जब आनंद इंगलगी यंग थे तो वो रॉकी के साम्राज्य में घुस गए, मतलब केजीएफ में, ताकि वो फोटो शूट कर रहे थे, जर्नलिस्ट थे। तो रॉकी उन्हें कुछ नहीं कहता, वो कहता है जो दिखाना है सच दिखाना। यहाँ ये तैयारी कर लेती है रमिका सेन की उसे घुस के मारेंगे और मतलब रेड करवाओ हर जगह उसके जो इलाके हैं, मतलब कि हर जगह जहाँ जहाँ भी गोल्ड है। तो एक ऑफिसर मतलब उसका सिर्फ एक बिस्किट ले आता है गोल्ड का, तो बंदे का स्वैग देखो, उसे उस बात पे गुस्सा नहीं आया कि रेड करवाई, सिर्फ एक गोल्ड का बिस्किट उठा लिया। तो वो कहता है वो गोल्ड का बिस्किट है किसके पास। तो बढ़िया मतलब एक खतरनाक गन लेके आता है एक्चुअली में पुलिस स्टेशन में, और वो सोना तो उसको वापस मिल जाता है क्योंकि फटी इतनी जाती है लोगों की। और सीधा जब गन चलाना स्टार्ट करता है ना, वो भाई बहुत एपिक सीन है मूवी का, मुझे तो ऐसा लगता है इतनी खतरनाक, मतलब कि लगातार कंटिन्यूस फायर, गन इतनी गर्म हो जाए। यहाँ रमिका सेन खुद हैरान रह जाती है, मतलब कि एक छोटे से पीस के लिए इतना कर दिया, कुछ ज़्यादा चुरा लेता तो पता नहीं क्या कर देता। उसके बाद रमिका सेन डायरेक्टली मतलब रॉकी से ही बात कर रही होती है इंटरव्यू में, मतलब कि डायरेक्ट नाम रॉकी का ही ले रही होती है, मतलब उसके ही निष्पक्ष में बात कर रही होती है कि घुस के मारेंगे। गुरु पांड्यन यहाँ सलाह देता है। उसके बाद जो एंड्रू होता है वो किसके साथ हाथ मिला लेता है, अधीरा के। पता नहीं पागल हैं, मतलब वैसे भी तो पार्टनर ही थे, इन्हें अब राज करने का ज़्यादा ही शौक चढ़ रहा है। तो वो अधीरा को बताता है कि एक तीसरी माइन भी है जो सीधा केजीएफ में जाती है, क्योंकि दो माइन तो पूरी सिक्योरिटी से हैंडल कर रखी है वानरम ने। तो अधीरा कहता है अगर तुझे जल्दी से तूने मुझे तीसरी माइन के बारे में नहीं बताया ना, तो तुझे मार दूंगा। उसके बाद चाचा गुस्सा हो जाते हैं कि तू ये सब क्यों कर रहा है, इतना सब कुछ इतना लालची क्यों हो रहा है। अभी जो आप अंकल देख रहे हो ना, ये रॉकी के फादर है जो कि एक शराबी थे। तो रॉकी, इन्होंने कभी भी रॉकी के लिए और उनकी माँ के लिए कुछ नहीं किया। वो तो बहुत सीधी थी, मतलब एक छोटे से गाँव थी तो ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी उनकी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब रॉकी उन्हें एक काम पे लगाता है ताकि वो अपनी मतलब कि अपनी पत्नी की समाधि पे उसका ध्यान रखें, इतने जिंदा हैं। यहाँ मुझे थोड़ा सही नहीं लगता है फादर से ऐसा काम कराना, माफ़ी तो दे ही देनी चाहिए सबको। यहाँ रॉकी और रीना के बीच में अब थोड़ा सा कॉन्ट बढ़ने लगता है, प्यार, एक्चुअली में शादी भी हो जाती है इनकी। उसके बाद रमिका एक वो साइन कर रही होती है और उसको बताती है, इतने में ही मतलब कि नॉर्मल अपना वर्क कर रही होती है, इतने यहाँ पे रॉकी आ जाता है और उससे बात करना स्टार्ट करता है कि मैं अपनी कंप्लेन देने आया हूँ, आप मेरी कंप्लेन ले लीजिए। और आपको पता ही है रॉकी की फंड्स एंड सबको पैसा जाता ही है, तो इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो क्या है, तुम एक दिन चूकोगे तो ज़रूर, और उस दिन मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी। रमिका क्या बताती है सब कुछ। अब आप जैसे कि जानते ही हैं, एंड्रू ने अधीरा के साथ हाथ मिला लिया। अब तीसरी माइन वो उन्होंने खोदना स्टार्ट कर दिया, उन्हें तीसरी माइन का रास्ता मिल गया है। उसके बाद जो रीना होती है वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, माँ बनने वाली होती है। तो ये खबर बताने जा रही होती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, फिर उसको बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद रॉकी काफ़ी हैरान हो जाता है, एक शॉकिंग मोमेंट होता है उसके लिए। इतने में यहाँ पे बताई रही थी खुशखबरी, इतने में आशा गुंडे आ जाते हैं अधीरा के सारे, जॉन वगैरह, और वो जैसे शूट करने वाले होते हैं वो गोली सीधा लगती है रीना को। और बस भाई ये सीन मुझे बहुत बेकार लगता है, मतलब कि अभी तो इनकी लाइफ में खुशी का मोमेंट आया था, फिर ऐसा हो गया। और रॉकी भी भाई बहुत उदास हो जाता है। लेकिन अब यहाँ दिखने वाली एक एपिक फाइट रॉकी के बीच और अधीरा के बीच। पहले तो संजू बाबा काफ़ी खतरनाक मारते हैं रॉकी को, लेकिन फिर रॉकी ऐसा खतरनाक मारता है इनको, सीधा गर्दन ही तोड़ेगा संजू बाबा, मतलब कि अधीरा की। उसके बाद वो पूछता है रॉकी को मारने के बाद कि कहाँ से अंदर आए थे। तो चचा बताते हैं कि ये तीसरी माइन से अंदर आए थे, और सीधा गाड़ी लेके चल देता है पार्लियामेंट, क्योंकि अभी आपको पता नहीं क्या ट्विस्ट आने वाला है। मैम कहती है, दीपा मैम, कि करने क्या जा रहा है जब सारे दुश्मन ख़त्म हो गए। सीधा मतलब इतने सारे गुंडे लेके पार्लियामेंट में घुस गया ये, गन वगैरह लेके। अब आपको बता दूँ इन सब के पीछे था गुरु पांड्यन, तीसरी माइन दिखाने वाला भी गुरु पांड्यन, दिल्ली में सरकार गिराने वाला भी पांड्यन, और रॉकी को जिसने केजीएफ में भेजा था वो खुद पांड्यन था, और रॉकी उसको मार देता है एक्चुअली में सीधा, मतलब कि रमिका सेन के सामने ही एकेएम से ऐसे धड़ 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 बुलेट चला देता है।
अब केजीएफ के सामने दो प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकता था, आर्मी ने भी कब्जा कर लिया था केजीएफ पे, वहाँ के जो सारे लोग थे उन्हें निकाल दिया था। यहाँ रॉकी को ढूंढने जाते हैं तो रॉकी वहाँ मिलता ही नहीं है, अपने रूम में होता ही नहीं है वो। अब उन्हें इंडियन ओशन से नेवी का मतलब जो कॉल आता है कि जो रॉकी है वो हमारे सामने ही है, मतलब कि इंडियन ओशन में ही है वो, और काफ़ी इस टाइम वो उसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना है एक्चुअली में, और वो उल्टा नेवी की तरफ ही बढ़ रहा होता है। अब जो रमिका सेन होती है उसने फोर्स को अलाउ कर दिया होता है कि सीधा शूट करो अब उसे, तो वो कहते हैं डू इट। अब वो जगह भी ख़त्म हो जाती है जो केजीएफ वाली थी, और रॉकी को भी मार दिया जाता है। सारी जगह मतलब कि एक एक चीज़ हर जगह ब्लास्ट करा देती है वो, और रॉकी की शिप पे ब्लास्ट करा देती है, और देखना कितना सारा सोना निकला। एक्चुअली मैं उसने अपनी माँ का सपना पूरा खरीद दिया, वो जब भी मरा पावरफुल और अमीर बन के ही मरा। यहाँ पे नया टाउन भी बस जाता है केजीएफ का, जहाँ पे वो लोग रहने लगते हैं गांव वाले, और वो भीमशिला उसे वापस अंदर ज़मीन में डाल देते हैं। यहाँ थोड़ा सा रॉकी के बचपन का सीन दिखाया जाता है, कैसे उसकी माँ ने इतना स्ट्रगल किया था। मतलब कि रॉकी ने क्राइम अपने इंडिया में ही नहीं बाहर के देशों में भी कर रखा था। तो यहीं इसकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है एक्चुअली में। अपना रिव्यू देता हूँ। देखो भाई, दोनों ही मूवी मतलब कि बेस्ट है, लेकिन अगर मैं अपना रिव्यू दूँ ना तो केजीएफ चैप्टर 2 ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें सीधा मेन गुंडे से लड़ाई है, यार आपको पता है जहाँ मेन विलन होता है तो वहाँ मूवी ज़्यादा एपिक बन जाती है। तो मेरे हिसाब से ये मूवी बेस्ट है। इसमें कुछ सीन्स हैं मतलब काफ़ी अच्छे हैं, और एक वो स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है एक्चुअली में, और केजीएफ यश पर काफ़ी सूट करता है वाला रोल, मतलब अच्छा लगता है एक्चुअली में। लगता है कि रॉकी भाई है, लेकिन मुझे इसमें एक कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और वो है खुद रमिका सेन। मतलब कि मुझे पसंद नहीं आया एक्चुअली में। और तुम्हें एक बात बताओ, एक्चुअली में जब इस मूवी को मैं देखने गया था तो काफ़ी लोगों ने तो रमिका सेन को गाली दे दी थी एक्चुअली में, मतलब रवीना टंडन को डायरेक्टली। और संजय दत्त का भी रोल काफ़ी अच्छा है, वो लग भी विलन सा ही रहा है काफ़ी, एक खतरनाक विलन कह सकते हो आप। लेकिन बस अगर रीना ना मरती ना इसमें तो ये मूवी मुझे और ज़्यादा अच्छी लगती। क्या पता केजीएफ मतलब अगर रॉकी मर भी जाता तो क्या पता आगे उसका बेटा संभालता, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते आगे है होने क्या वाला है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।